गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रश्नोत्तरी गद्य खंड के अंतर्गत कक्षा 10 की सीरीज 6 करेंगे। इसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कक्षा 10 का अति महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें स्त्री शिक्षा की वकालत की गई है और कुतर्कों का खंडन किया गया है। इसमें उन मान्यताओं को विरोध किया गया है जो स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी से इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, शकुंतला ने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया था। जैसा कि आपको पता है, शकुंतला और दुष्यंत हमारे प्राचीन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पात्र और पात्रा हैं। शकुंतला ने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया था। दुष्यंत एक प्रतापी राजा थे। इन्हीं के पुत्र का नाम भरत था, जिसके नाम पर भारत पड़ा। और शकुंतला जो है एक वन देवी थी, वन के अंदर रहती थी और उसे वन देवी के नाम से जाना जाता था। और दुष्यंत ने उनसे गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह हम उसे कहते हैं जिसमें माता पिता उपस्थित नहीं होते हैं, कोई परिवार का सदस्य भी उपस्थित नहीं होता है। प्राचीन काल में कई प्रकार के विवाह होते थे। उसमें गंधर्व विवाह होता था, राक्षस विवाह होता था, सनातन विवाह होता था, कई प्रकार के विवाह होते थे। तो गांधर्व विवाह भी एक प्रकार की प्राचीन वैवाहिक पद्धति है। दूसरा प्रश्न देखिए, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना बौद्धों ने की थी। जैसा कि आपको पता है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ये 3 पुस्तकें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रवचन हैं। बौद्ध भिक्षुओं के, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई अनेकों इसमें कथाएं और शिक्षाएं हैं। तो ये त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, शकुंतला के कटु वाक्यों का निशाना दुष्यंत बना। यह उस समय का प्रसंग है जब दुष्यंत उनसे गांधर्व विवाह करके वापस अपने राज्य में चले गए थे और शकुंतला वन में ही रह गई थी। बाद में उनके पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत, जिसको दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया था, शकुंतला को भी और उसके पुत्र को भी। तब उन्होंने कटु वाक्यों के माध्यम से दुष्यंत को खरी खोटी सुनाई थी। तो इस प्रकार का एक दृष्टांत है। अगला देखिए, गार्गी विदुषी महिला ने ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। ये गार्गी, यदि आप ऋग्वेद आपने सुना होगा तो ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं के बारे में बताया गया है। उसमें गार्गी का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस विदुषी महिला ने ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। ब्रह्मवादी वो होते हैं जो ब्रह्म चर्चा करते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चर्चा होती है। इस प्रश्न के माध्यम से ये बताने का उद्देश्य है कि हमारे देश में विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने जो है बड़े बड़ों को अपना लोहा मनवाया। तो जो लोग ये वकालत करते हैं कि उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, वास्तव में वो कुतर्की हैं, वास्तव में वो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। और ये अध्याय उन्हीं कुतर्कों का खंडन करता है। अगला प्रश्न देखिए, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि शकुंतला अनपढ़ थी, लेकिन इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि असल में शकुंतला पर, दुष्यंत पर बहुत सारे संस्कृत नाटक लिखे गए हैं। और हमारे संस्कृत नाटकों में एक बड़ी भारी कमी थी कि उनके अंदर जो स्त्री पात्र होते थे उनको अक्सर जो है अनपढ़ दिखाया जाता था। और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती थी, जो उनकी संवाद योजना होती थी, वो अक्सर ग्रामीण पृष्ठभूमि की दिखाई जाती थी। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बताना चाहते हैं कि जानबूझ करके उन नाटकों के अंदर स्त्री पात्रों को ग्रामीण परिवेश में दिखाया गया था और उनसे जो श्लोक रचवाए जाते थे, उनसे जो श्लोक बुलवाए जाते थे, उनमें कहीं ना कहीं जो है अनपढ़ों की भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो यह एक प्रकार की विसंगति थी। ऐसा नहीं है कि हमारी जो है ग्रामीण महिलाएं अनपढ़ होती हैं या ग्रामीण महिलाओं को बोलना नहीं आता है। इस माध्यम से ये बताने का प्रयास है कि ये कहीं ना कहीं जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं और कहीं ना कहीं एक प्रकार के कुतर्क हैं। अगला देखिए, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। आपको पता है शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। इसका सामान्य अर्थ नहीं होता है, बहुत विस्तृत और व्यापक रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। अगला देखिए, परित्यक्त सीता के कटु वचनों का निशाना राम बने। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जब सीता जी को पता भी नहीं था और उनको लक्ष्मण जी ने कहा कि आइए हम आपको जो है वन में घुमा के लाते हैं, भैया राम की आज्ञा है कि आपको वन
विहार कराया जाए। जब वन के अंदर काफ़ी अंदर चले गए तब लक्ष्मण जी ने जो है सीता जी को बताया कि भैया राम ने आपका परित्याग कर दिया है। तो परित्यक्त सीता ने कटु वचनों से जो है राम जी को खरी खरी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि जब मैंने 14 वर्ष तक आपके साथ रही, मैंने अग्नि परीक्षा भी दी, अगर आप मुझे एक बार भी कहते कि मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ तो मैं तुरंत महल छोड़ के जा सकती थी, लेकिन आपने इस तरह से मुझे बिना बताए लक्ष्मण के साथ वन विहार का बहाना बना करके वन में भेजने के बाद ये बताया कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, ये अपने आप में निंदनीय है। तो ये पंक्ति उस संदर्भ में है कि परित्यक्त सीता के कटु वचनों का निशाना राम बने। मैंने आपको सारा दृश्य बता दिया है। अगला देखिए, पाठ में वर्णित गार्गी ब्रह्मवादी नारी थी। इस पाठ में जो है विदुषी महिला का नाम लिया गया है जो गार्गी थी। ऋग्वेद में उनका बड़ा आदर के साथ नाम लिया जाता है और ये एक ब्रह्मवादी नारी थी। ब्रह्मवाद हम उसको कहते हैं, एक प्रकार की सुप्रीम नॉलेज होती है, ये उच्च आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो लेखक इसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि हमारे देश में ब्रह्मवादी नारियां भी हुई हैं। तो जो लोग ये कुतर्क करते हैं कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको गार्गी के बारे में जानना चाहिए, गार्गी के बारे में पढ़ना चाहिए। अगला देखिए, सीता ने धर्मशास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया। सीता जी ने धर्मशास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया। जब राम जी ने उनका परित्याग कर दिया तो उन्होंने बताया कि जो है धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि पत्नी को पति का साथ देना चाहिए और पति को भी पत्नी का साथ देना चाहिए। यदि किसी धोबी के कहने से आपने मेरा परित्याग किया है तो आपको भी मेरे साथ वन में आना चाहिए। धर्मशास्त्र यही कहता है कि जितना पुरुष किसी कार्य को कर सकता है उतना ही स्त्री भी किसी कार्य को कर सकती है। यदि स्त्री को किसी कारणवश अकारण दोषी ठहरा दिया जाता है तो पुरुष को भी उसके साथ, उसके कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ देना चाहिए और राम जी को भी सीता जी के साथ वन में जाना चाहिए। तो धर्मशास्त्र के ज्ञान का उन्होंने परिचय दिया और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि महिलाएं जो है किसी भी प्रकार से अज्ञानी नहीं है, उन्हें भी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अगला देखिए, इतिहास का साथी पुराण को माना जाता है। आपको पता है हमारे देश में 18 पुराणों की रचना की गई थी, जिसमें बहुत सारे पुराणों के नाम आपने सुने भी होंगे। अग्नि पुराण है, ब्रह्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, कुर्म पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, शिव पुराण है। इस प्रकार से ये 18 पुराण हैं। तो इन्हें इतिहास का साथी कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आती है। ये श्रीमद् भागवत भी एक प्रकार का पुराण है और इसमें कुल 12 स्कंद हैं। स्कंद का अर्थ होता है अध्याय, चैप्टर। इसमें रुक्मणी हरण की कथा है, वो 10वें स्कंद में है। जो है रुक्मणी हरण जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जो रुक्मणी के भाई थे रुक्मी, वो उनका विवाह श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ करना चाहते थे। तो सारी घटना आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना ध्यान में रखिए कि रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आती है, 10वें अध्याय में आती है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, 12वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने पत्रकारिता का श्रेष्ठ रूप सामने रखा। सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक थे द्विवेदी जी। उन्होंने 1903 के अंदर जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक संभाला था, संपादक बने थे और इनके संपादन में जो है सरस्वती पत्रिका ने पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए। साथ ही साथ हिंदी जगत की काफ़ी सेवा की। उस समय के साहित्यकार जो है सरस्वती पत्रिका के अंदर अपनी रचनाएं छपवाना बड़े सम्मान का विषय मानते थे। तो सरस्वती पत्रिका जो है बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी 20वीं शताब्दी की। अगला देखिए, मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के जुड़ा दिए थे। मंडन मिश्र जो है काशी के एक विद्वान ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जो है एक प्रकार का धार्मिक उनकी एक चर्चा चली थी आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को हरा दिया था। जब उनको हरा दिया तो उनकी पत्नी उनके सामने आई और उन्होंने कहा कि महाराज, अभी आपने जो है मेरे पति को हराया है, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं इनका आधा अंग हूँ। जब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तभी मेरे पति पूरी तरह से पराजित माने जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य उनके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सके। तो ये उस संदर्भ का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि पुराने जितने भी संस्कृत कवि थे, जिन्होंने भी संस्कृत नाटक लिखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुलीन स्त्रियों को
अनपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है और कहीं ना कहीं उन्हें जो है अनपढ़ एक प्रकार से दिखाने का प्रयास किया है। तो लेखक ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताने का प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं उस समय की मानसिकता जो है स्त्रियों को कहीं ना कहीं विदुषी नहीं दिखाना चाहते थे, वो उनको अनपढ़ ही रहने देना चाहते थे। और नाटकों में भी उन्होंने उन महान विदुषियों का कहीं ना कहीं जो है उनको अनपढ़ रूप में दिखा करके उनके साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। तो पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों की बात है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुछ लोगों का कुतर्क है कि स्त्री को शिक्षा देने से गृह सुख का नाश हो जाएगा। यह प्रश्न परीक्षा में आया था। कुछ जो कुतर्क हैं समाज के अंदर स्त्रियों को लेकर के, उनका मानना है कि यदि स्त्रियों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं गृह सुख का नाश हो जाएगा। ये उनकी गलत धारणा है, यह उनका एक प्रकार का कुतर्क है, लेखक ने बताने का प्रयास किया है। 16वां प्रश्न देखिए, रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर रुक्मणी हरण की कथा है। तो रुक्मणी का, जैसे मैंने आपको बताया, उनके जो भाई थे रुक्मी, वो उनका विवाह कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ करना चाहते थे और विवाह से पहले रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। तो उस संदर्भ में लिखा हुआ यह पत्र है जो लेखक ने इस अध्याय में बताया है। अगला देखिए, जैन और बौद्धों की प्राकृत भाषा थी। प्राचीन काल में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में फैले थे और उस समय उनके साहित्य का काफ़ी सारा प्रचार जो है समाज के अंदर हुआ था। तो उनकी प्राकृत भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने भी अपने प्रवचन प्राकृत भाषा में दिए और जैनों ने भी अपना साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा। यह उस समय की लोक भाषा थी। 18वां प्रश्न देखिए, पत्नी धर्म पर व्याख्यान देकर पांडित्य प्रकट करने में द्विवेदी जी ने ऋषि अत्रि की पत्नी का उल्लेख किया है। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने देखा होगा इस अध्याय में कई जगह जो है महान विदुषी महिलाओं के बारे में बताया गया है। उसमें ऋषि अत्रि की पत्नी के बारे में भी लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने पत्नी धर्म पर व्याख्यान देकर अपना पांडित्य प्रकट किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग ये मानते हैं कि स्त्रियां अनपढ़ होती हैं, वे ज्ञानी नहीं हो सकती, उन्हें बोलना नहीं आता, वे कहीं ना कहीं कुतर्क का समर्थन करते हैं। तो द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं और वर्तमान में भी महिलाएं जो हैं पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। हमें उन्हें हीन दृष्टि से देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया उस समय बौद्धों और जैनों की जो है भाषा प्राकृत भाषा थी और महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में ही भारतीय जन को अपने उपदेश दिए थे। इसलिए जो है प्राकृत भाषा उस समय की बड़ी महत्वपूर्ण भाषा थी। 21वां प्रश्न देखिए, परित्यक्त सीता को वन छोड़ने लक्ष्मण गए थे। मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। वहां जाकर के लक्ष्मण जी ने उनको बताया कि भैया राम ने आपका परित्याग कर दिया है। तब उन्होंने जो है कटु वचन कहे थे राम जी को। तो परित्यक्त का मतलब छोड़ दी गई। 22वां प्रश्न देखिए, पुराने समय में स्त्रियां प्राय प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। क्योंकि प्राकृत भाषा को क्यों प्रयोग करती थी? क्योंकि प्राचीन समय प्राकृत भाषा ही जन की भाषा थी। लोगों में जो है इस भाषा का काफ़ी प्रचार था और ये जन सामान्य की भाषा थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का साहित्य भी इसी भाषा में लिखा गया। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। सम्राट अशोक ने भी अपने बहुत सारे शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे हैं। 23वां प्रश्न देखिए, बौद्धों ने त्रिपिटक ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की थी। यह उस समय सर्वसाधारण की भाषा थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अंतिम प्रश्न देखिए 24वां, प्रस्तुत पाठ एक उद्देश्यपूर्ण निबंध रचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमने अभी पाठ किया स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह एक प्रकार का निबंध है। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह 10वीं कक्षा का 6ठा अध्याय है। अति महत्वपूर्ण अध्याय है। अक्सर परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह लेक्चर आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक करें और इसे सभी विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ विद्यार्थी इसका उठा सकें। धन्यवाद।